हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी उसी सीरीज को बेस्ट 3 ऑफ ईच हाउस, जिसमें आज नंबर है EM5 का। और ये वीडियो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। मैंने एक क्वेश्चन डाला था, क्योंकि इतने सारे परफ्यूम्स हैं कि पोल तो मैं बना ही नहीं पाता किसका कौन सा फेवरेट है। तो मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि आप मुझे बताओ कि आपका कौन कौन सा परफ्यूम फेवरेट है। आप उसमें नीचे कॉमेंट डाल दो। एंड दैट जॉइंट वॉज लिटरली सो स्पॉन्टेनियस। लोगों ने कौन कौन से परफ्यूम्स के नाम डाल दिए जो उनका फेवरेट है। क्योंकि पता नहीं क्यों, हो सकता है कि EM5 ऐसा हाउस है जिसके पास एक तो रेंज इतनी बड़ी है, इतना बड़ा कैटलॉग है, और उसमें जिस बंदे ने जिसका भी परफ्यूम ट्राई किया, जो भी ट्राई किया, वो उसे पसंद आ गया। एंड बहुत मतलब एक ऐसा होता है ना, फैन फेवरेट बहुत मुश्किल था उसमें ढूंढना। आप जाके उस कमेंट में, प्रीवियस वीडियो के कमेंट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने अपना पिन किया हुआ है कमेंट। उसमें इतने रैंडम कमेंट्स हैं कि ये आई लाइक कि भाई 2-3 परफ्यूम कॉमन है ही नहीं कि हाँ चलो 4 कमेंट एक परफ्यूम के मुश्किल से हैं। एक परफ्यूम है जिसके 4-5 कमेंट हैं, मगर उसके अलावा है ही नहीं। बहुत मुश्किल था ये वीडियो करना। तो मुझे कम से कम 4 से 5 तो ऑनरेबल मेंशन डालने पड़े कि सबको कम से कम दिख जाए कि हाँ इनके लिए है। और 3 चूज करने बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन मुझे उसमें डालना पड़ा कि चलो लोगों को ये पसंद आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही वो एक, और कुछ समझ में और मुझे तरीका भी नहीं आया कि क्या किया जाए इसके अलावा, क्योंकि यूट्यूब बहुत ही एक रिजिड प्लेटफॉर्म है। रेंज नहीं है बिल्कुल भी चीज़ों को करने की। पोल भी करोगे तो 4-5 परफ्यूम से ज़्यादा के पोल ही नहीं है भाई, मतलब उसमें ऑप्शन ही नहीं है। मतलब बहुत ही वियर्ड है भाई इसका यूट्यूब का पूरा सेटअप जो है। सो ठीक है, चलो जितना हो गया, जितना समझ में आ गया, मैं उतना आपके साथ शेयर करता हूँ आज की वीडियो में। 3 जो टॉप 3 रहेंगे, ठीक है, और 5 मैंने कोशिश की है आपको उस कैटेगरी में कुछ ऑनरेबल मेंशन देने की। तो ऑनरेबल मेंशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला मेरे हिसाब से है वनीला नुआर, जो कि इनका इंस्पिरेशन है वैलेंटिनो बॉर्न रोमा इंटेंस का, और इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। आपको यहाँ एक बड़ा प्यारा सा कार्डमम का नोट मिलेगा, उसके बाद एक बहुत ही प्यारा वनीला मिलेगा। वनीला एक फ्लोरल सा वनीला है, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट, मतलब कुछ लोगों को ये ज़्यादा स्वीट लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। बॉर्न रोमा इंटेंस जो है वो एक बहुत ही प्लेफुल सा, कोजी सा, सर्दियों के लिए बहुत ही अमेजिंग सा एक फ्रेग्रेंस है, और लोगों को बहुत पसंद आता है। बॉर्न रोमा इंटेंस लोगों का मतलब फैन फेवरेट है फ्रॉम दैट। उसके बाद कोरल फैंटेसी आ जाता है। एंड सो मुझे अच्छा लगता है, एक बहुत ही प्यारा वनीला, थोड़ा पाउडरी सा, थोड़ा एम्बरी सा, फ्लोरल सा। इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल और लोगों को पसंद आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि EM5 के पास इसका क्लोन है। बाकी मैंने अभी किसी हाउस से इसका कोई इंस्पिरेशन नहीं देखा, एंड इट्स अ गुड वन। ऐसा नहीं है कि बस बना के छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पास है बस इसी उसे, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा भी है, प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी भी अच्छी है। प्रोजेक्शन वैसे इसकी ऐसी वाइल्ड नहीं है। सर्दियों के जो परफ्यूम्स होते हैं वो थोड़े स्वीट होते हैं, तो इनकी प्रोजेक्शन ऐसी नहीं होती, हल्की होती है, थोड़ी कोजी होती है, आपके आसपास रहती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। और उसके बाद जो लॉन्जेविटी है वो अच्छी है। 6 से 7-8 घंटे आराम से ये हल्के हल्के वेव्स के साथ आपको ये चलता रहेगा, कपड़ों पे पड़ा रहेगा इतनी देर। मगर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करेगा, हल्के वेव्स आते रहे, क्योंकि ये डेट नाइट फ्रेग्रेंस है, एक कैजुअल वेयर फ्रेग्रेंस नहीं है, डेट नाइट फ्रेग्रेंस है। रातों के लिए ज़्यादा अच्छा, तो रातों के लिए थोड़े से हल्के फ्रेग्रेंस अच्छे लगते हैं। 20 मोड स्टफ अच्छा नहीं लगता, वो दिन के लिए अच्छा होता है। सो ये इनकी तरफ से पहला, आप कह सकते हैं 5th एक ऑनरेबल मेंशन है। उसके बाद है टक्सीडो, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया। टक्सीडो इनका बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है, और मैंने जब मैं इसे इस्तेमाल करता था काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करता था, सर्दियों के लिए, शाम के लिए। यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा वनीला और कोरिएंडर का नोट, और साथ में स्पाइसेस जैसे कि ब्लैक पेपर। बहुत प्यारा नोट है, बहुत प्यारा नोट है इसके अंदर। कोरिएंडर का नोट जिस तरह से इसमें डाला गया है, इतना एकदम एलिगेंट लगता है, मतलब धनिए का नोट, और ऐसी एलिगेंस कैरी कर रहा है। इट्स ब्यूटीफुल वन। बहुत प्यारा परफ्यूम है। लाइक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल परफ्यूम। मतलब अगर आपने एक बढ़िया सा सूट पहना हुआ है, उसके ऊपर ऐसा परफ्यूम किसी रात, किसी पार्टी के लिए, जहाँ पे आपको एक्सप्लोजिव स्टफ नहीं पहनना, एलिगेंट स्टफ पहनना है। सबने अच्छे सूट और टक्सीडोस टाइप पहने हुए हैं इस पार्टी में, बहुत ही रीगल पार्टी है। इस टाइप की पार्टी के लिए, मैं शादी वादी के लिए नहीं कह रहा, एक एलिगेंट सी पार्टी के लिए, किसी का बर्थडे है, किसी का आप कह सकते हैं किसी के यहाँ हाउस पार्टी है। हाउस पार्टी में जो कि कोलम, मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि बहुत ही कन्फाइंड स्पेस होता है, ऐसा नहीं होता एकदम आपको बिल्कुल एक बबल, ऐसा एक्सप्लोजिव बबल चाहिए, हल्का बबल चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वेरी जेंटलमैन लाइक एंड अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। टक्सीडो बहुत महंगा आता है, एंड द सेंट प्रोफाइल इज ऑल्सो जस्टिफाइड, बट वो ओरिजिनल भी इतना परफॉर्म नहीं करता, ये उससे ज़्यादा परफॉर्म करता है। ये भी 5 से 6 घंटे आपको आराम से आपके कपड़ों पर महसूस होगा, और इसका भी प्रोजेक्शन ज़्यादा नहीं है, माइल्ड है, कुछ 50-40 मिनट के आसपास प्रोजेक्शन रहेगा, बट हल्का रहेगा, बट
सारी बात है खुशबू की। और EM5 की क्वालिटी बहुत अच्छी है। EM5 सिर्फ परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी में ही लैक करता है, और मुझे लगता है कि ये बेसिक एस्थेटिक फॉलो करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल टक्सीडो भी बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा उससे ज़्यादा करता है, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने थोड़ा क्राफ्ट के साथ ये ऑनेस्ट होके चलते हैं कि भाई जब OG परफॉर्म नहीं करता तो हम क्यों परफॉर्मेंस दें। सो इट्स लाइक दैट विद देम। यहाँ थोड़ा सा मेरा एक इन्फ्लुएंस है परफ्यूम पे, फायर प्लेस। इन लोगों ने फायर प्लेस को ऐसा बनाया है कि फायर प्लेस जो OG है उसके अंदर ना बहुत शार्प एजेस हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अल्कोहल रश है। OG मेरे पास पड़ा हुआ है, आपने देखा भी होगा आई गेस। OG अल्कोहल मतलब OG उसके अंदर अल्कोहल रश है, शार्प एजेस हैं, और कुछ जो वुडी नुआंसेस है वो बहुत ऐसे हैं एकदम शार्प, मतलब चुभते हैं, लगते हैं, ठीक है। और ये कैसा है, ये एक स्मूथ एंड वर्जन है उसका, बहुत स्मूथ है ये शाम के लिए, कोजी इवनिंग्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, बहुत क्रीमी है। OG क्रीमी नहीं है, ये क्रीमी है, इसलिए अच्छा लगता है। सो यहाँ मेरा इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। एंड लेट मी टेल यू, दीज आर द फर्स्ट पीपल EM5 जो इसका पहली बार फायरप्लेस का क्लोन यही लेके आए थे, किसी ने नहीं किया था। और अभी इंडियन हाउसेज में लताफ़ा का जो रगबा वुड इंटेंस है वो है इसके जैसा, रगबा वुड इंटेंस, आई डोंट नो, कोई एक है जो उसके जैसा है, तो वो अच्छा है। बट ये बहुत अच्छा है, लाइक दिस इज़ रियली गुड, बहुत ही माइल्ड है। ये फिर से अगेन ये भी एक मॉन्स्टर प्रोजेक्शन नहीं है, बट खुशबू बहुत अच्छी है। खुशबू की बात हो रही है, प्रोजेक्शन वैसे भी ये जो सर्दियों के फ्रेग्रेंस उनसे ज़्यादा नहीं मिलती, लॉन्जेविटी मिलती है, प्रोजेक्शन नहीं मिलती। ये भी आपको 6-7 घंटे के आसपास आप कपड़ों में मिलेगा, बट बहुत ही क्रीमी नुआंस देगा, क्रीमी वुडी, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं वनीला, इस टाइप के नुआंसेस देगा। बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है लिटरली। अगर आपके पास ये आपने ट्राई किया, यू विल नो। उसके बाद जो लोग ये कहते हैं कि भाई लानोई दिलोम का नहीं मिलता, भाई कहीं नहीं मिलता, लानोई दिलोम चाहिए, आई एम टेलिंग यू, लानोई दिलोम भी एक बहुत ही वीक परफॉर्मर है, ओरिजिनल बहुत वीक है, बट खुशबू अच्छी है। दैट ब्यूटीफुल कार्डमम एंड वनीला एंड एम्बर जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये मोनार्क है, और ये लानोई दिलोम का बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, लाइक बहुत अच्छा। EM5 बहुत अंडररेटेड हाउस है, लोग उसे जज करते हैं परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी को लेके। अब वही बात है, सी परफॉर्मेंस और longevity आर नॉट द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ यू सी परफ्यूम्स परफेक्शन। अगर आपको परफ्यूम के अंदर परफेक्शन देखना है तो परफॉर्मेंस longevity आर नॉट द स्टैंडर्ड्स एट ऑल। सीरियसली, इतने महंगे महंगे फ्रेग्रेंस आते हैं गेरला के 30-30 हज़ार के, परफॉर्म नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक, सी आपको आर्ट देखना है कि खुशबू कैसी है, क्वालिटी कैसी है, स्टोरी क्या है, डायरेक्शन क्या है। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द होल पर्सपेक्टिव फॉर परफ्यूम्स। ये नहीं लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस लाने के लिए सिर्फ दो केमिकल डालने की देरी है, 2 केमिकल, और वो डलते ही लॉन्जेविटी ऐसी हो जाएगी पूरे कमरे में फट जाएगा। बट उससे क्या होगा, पूरी सेंट प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, सारे नोट्स क्रश हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये क्या तेजाब डाल दिया हवा में, क्योंकि सब ऐसे एकदम फट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब 480p का जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो 480p जो नेटिव फ़ोन्स होते हैं उनके ऊपर अच्छी चलती है, मगर अगर आप उसी 480p को एक पूरे टीवी पे चला देंगे तो पिक्सल फट जाते हैं। तो आपको बड़ी पिक्चर तो मिल गई, मगर क्वालिटी का क्या हुआ, बर्बाद हो गई, सारे पिक्सल फटे हुए हैं। सेम केस फ्रेग्रेंस के साथ है। सो स्टॉप सीइंग लॉन्जेविटी एंड परफॉर्मेंस एज द स्टैंडर्ड ऑफ अ गुड परफ्यूम। कहीं से भी घटिया से घटिया परफ्यूम के अंदर भी आपको लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, 2-3 केमिकल्स का खेल है, दैट इज ऑल, मगर सेंट प्रोफाइल टोटली कॉम्प्रोमाइज होती है। इसीलिए ये उन्हीं लोगों का कीड़ा है जो कहते हैं परफ्यूम दूसरों के लिए लगाना है, दूसरों को इंप्रेस करना है, क्योंकि वो चाहते हैं दूसरों तक जाए, मेरा पैसा तभी वसूल होगा जब दूसरे की नाक तक मेरे परफ्यूम जाएगा। दिस इज अटर स्टूपिडिटी। परफ्यूम्स जब लगाने हैं तो अपने लिए लगाओ, आपको मजा आए, वो खुशबू आपको पसंद आए, ना कि दूसरे को आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता है। मैं ऐसे ब्लेंड लगाता हूं जो दूसरा बंदा देख के उसका दिमाग फट जाएगा कि भाई क्या लगा रखा है तूने, आई डोंट केयर, मैंने पैसे दिए यार, मैं अपने लिए लगा रहा हूं, दूसरे के लिए नहीं लगा रहा हूं। तो इसीलिए स्टॉप कीपिंग दीज स्टैंडर्ड्स एज नॉर्मल। नो, परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी आर नॉट द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ गुड परफ्यूमरी। कितने नीश और डिजाइनर हाउसेस से परफ्यूम आते हैं जो परफॉर्मेंस तो छोड़ दो, प्रोजेक्शन तो छोड़ दो, लगा के ऐसा लगता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मगर जो खुशबू है वो टोटली इट्स वर्थ इट। और वो वही लोग समझ सकते हैं जो एंथुसियास्ट हैं, वो लोग नहीं समझ सकते जो यहाँ आए हैं कि भाई कुछ बढ़िया परफ्यूम मिल जाए और सबकी तारीफ मिल जाए। सॉरी, ये चैनल आप लोगों के लिए नहीं है, आप आज अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, नो इश्यूज विद मी। सो खुशबू की बात हो रही है, खुशबू इज नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा क्लोन है ये। कितना क्लोज है मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज मैं ये रैट रेस में नहीं घुसना चाहता, बट हवा में फर्क करना बहुत मुश्किल है। आई हैव द ओजी, आई नो हाउ इट स्मेल्स लाइक, आई हैव बोथ द ओजीज, ब्लू इलेक्ट्रिक एंड द ओजी EDT, बहुत अच्छा है, ट्राई करो। अगर आपको लानोई दिलोम का कोई क्लोन चाहिए, इनका ट्राई करो, आपको पूरी की पूरी क्वालिटी, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस सब मिलेगा। बट
फॉर द प्राइस, अपने प्राइस के हिसाब से ये बहुत सही है। अगेन फिर से वही बोल रहा हूँ कि मत कीजिए इन चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर के परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी नहीं है यार, बेकार हाउस है। क्वालिटी की बात करो, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। अफगानो, वन ऑफ माई फेवरेट्स, एब्सोल्यूट फेवरेट्स। ये इनके ब्लैक अफगानो का इंस्पिरेशन है एंड दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब एंड आई बिलीव दिस इज द ओनली इंस्पिरेशन विद देम। अफगानो का किसी पे नहीं है, इनके पास है। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल वन, फ्रेश ग्रीन, लिटिल स्पाइसी, हर्बल एंड अर्दी। सर्दियां गर्मियां जब मर्जी लगा लो, इट विल टर्न हेड्स। ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, ब्यूटिफुल। यहाँ जो कैनबिस का नोट है विद सैंडलवुड, पचूली, ब्यूटिफुल सेंट प्रोफाइल। वो जो गांजे का नोट है वो ऐसा नहीं आता कि आपको लगे अरे क्या है, वो फ्रेश है, वो ग्रीन है, वो ऐसा लगता है जैसे आप कभी हिमाचल जाइए, हिमाचल में इन्हीं दिनों में जाइए, या आप चाहे तो मई जून में भी जाइए, तो वहाँ जो पेड़ होते हैं उनके आसपास जो ठंडक होती है, उस ठंडक के साथ जो वो जहाँ पे जो वीड उगी हुई है उसकी हवा के साथ जो खुशबू आती है, कंसिस्टेंटली आती रहती है, कंसिस्टेंटली। आप वहाँ गाड़ी रोक के कहीं खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, जो हवा आएगी वो यही आएगी, बिल्कुल इसके जैसी, काफ़ी हद तक ऐसी आती है। क्योंकि वहाँ वो जो गांजे का नोट है वो वीड, हर जगह वीड है, वो बिल्कुल एकदम जंगली तरीके से उगी हुई है, उसकी हवा कंसिस्टेंटली आती रहेगी, वो बिल्कुल ऐसी ही है। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेंट प्रोफाइल, अ फैंटास्टिक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। So these are my 5 honorable mentions for this video. अब शुरू करते हैं the essence of this video, top 3. So पहला, नंबर 3 पे है इनका हेल्फेटी लेदर। बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन लोगों ने। आपको यहाँ पे एक कार्डमम मिलेगा विच इज अलाइव, बहुत अच्छे से महसूस होता है वो कार्डमम, लिटरली हवा में ऐसा डिफ्यूज होता है, इट्स लाइक कि कार्डमम ही कार्डमम है हवा में। मोस्टली देयर इज कार्डमम, ऐसा लगेगा वो कार्डमम लिटरली इट्स अलाइव, बिल्कुल ऐसा लगेगा सामने फोटो रियलिस्टिक कार्डमम आपके सामने किसी ने खोल के रख दी, उसकी खुशबू आ रही है। उसके साथ काफ़ी सारे आपको स्पाइसेस मिलेंगे, काफ़ी सारे हर्ब्स मिलेंगे, और धीरे धीरे एक सैंडलवुड का टच आएगा, सिडार का टच आएगा, एंड मस्क, मतलब ये बहुत खूबसूरत है। ओके, हल्का सा एक लेदरी नुआंस जो आता है यहाँ पे, वो ऐसा नहीं है कि ऑफेंसिव है, बहुत ही लाइट सा एक पतला सा एक लेदर आता है, ठीक है, जैकेट वाला लेदर नहीं आता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई इसमें च्यवनप्राश की खुशबू आ रही है, बिकॉज लोग रियल लाइफ चीज़ों से उसे इस्तेमाल कर, आई मीन उससे रिलेट करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप एक ऐसे परफ्यूम को जो कि किसी ने बनाया है, बड़ा मेहनत की है, उस पर कुछ बना के दिखाया है, नॉट मी, मैं EM5 की बात नहीं, ओजी की बात कर रहा हूँ, तो उसने तो च्यवनप्राश स्पेल नहीं किया था ना, ठीक है, उसके यहाँ तो डाबर च्यवनप्राश की ऐड नहीं आती, उसके बच्चों को नहीं खिलाया जाता चम्मच से, ठीक है, उसने ये सब नहीं देखा, वो बाहर से, भाई ये लंदन है, पेनहेलिगन्स, ठीक है, पेनहेलिगन लंदन, वहाँ से कौन देख रहा है, कहाँ ये च्यवनप्राश की बातें हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ उसने कोई तो आर्टिस्ट्री करी है, कोई तो मास्टरी करी, कुछ तो इतना 3-4 साल लगाए उसने एक फ्रेग्रेंस बनाने में, एंड उसके बाद जब वो सब निकल के आया और उसको वो अमेजिंग लगा, नया लगा, और वहाँ लगा पेनहेलिगन्स ऐसा हाउस बना जाके कि हाँ भाई इन्होंने कुछ नया किया, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे दे के पूरे आर्ट की ऐसी तैसी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ और नुआंस भी होगा, तो किसी ने च्यवनप्राश बोल दिया तो बंदा उसे आगे ट्राई भी नहीं करेगा। ये ओजी की बात हो रही है, ठीक है, ओजी का मैंने बहुत सुना है कि भाई इसके अंदर तो च्यवनप्राश, अरे भाई च्यवनप्राश के अंदर भी तो जड़ी बूटियां, हर्बल, ये सब चीज़ें होती है, बट आप उसे, ये आपको खाना नहीं है, ये लगाना है, ठीक है, पहली बात तो च्यवनप्राश यहाँ खाने की बात नहीं हो रही। अगर इसके अंदर वो एसेंस है भी तो उसके साथ बहुत सारे एसेंस है। तो जब लोग कह देते हैं ना ये तो टॉयलेट फ्रेशनर है, ये तो फिनाइल है, ये तो, अरे क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे इंसान के लिए उस एक्सपीरियंस को टोटली खराब कर रहे हो, जो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने कोई परफ्यूम ट्राई करने की कोशिश की, उसने ये बोल दिया कि भाई ये ऐसा लगता है जैसे लिटरली किसी ने गाय भैंस का चारा फेंक रखा हो, ऊद के लिए बोलते हैं, गाय भैंस का चारा फेंक रखा हो और सड़ गया हो। अब मैंने जब रियल में ट्राई किया, मैंने कहा भाई इतना बुरा तो नहीं है जैसा ये बोल रहा था, गाय भैंस का चारे जैसा तो नहीं लग रहा, देयर आर नुआंसेस, बट जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं ना लोग उसकी तरफ एक नेगेटिव एसेंस दिखाने के लिए कि हट क्या कचरा है, क्या बकवास है, तो दे आर लिटरली रिपेलिंग द होल आर्ट। वो टोटली डिनाई और रिफ्यूज कर रहे हैं उस आर्ट को, जो काफ़ी लोगों को रेजोनेट करता है। और इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट के अंदर अगर किसी को कोई परफ्यूम को बैश करना होगा ना, तो कुछ भी बोल देते हैं जो उनका मन करता है, क्योंकि अपना एंगर, अपना एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस की तरफ डाल देते हैं कि हट बकवास, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, कोलगेट लग रहा है, लिरिल लग रहा है। सी दिस इज द प्रॉब्लम कि किसी ने इतनी मेहनत करी है, आपको लिरिल वाली खुशबू देने के लिए नहीं करी है, देयर आर फेस इट, और उससे पता चलता है कि यू आर नॉट एंथुसियास्ट, आप एंथुसियास्ट नहीं है, आप बस खाली फ्रेग्रेंस को इस तरह से देख रहे हैं, मैंने पैसे दिए हैं, चल बेटा कूद के दिखा, यू फील मी, कि तुमको अब उससे इंप्रेस होना ही होना है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि फ्रेग्रेंसेस आर नॉट फॉर एवरीबॉडी।
लिटरली दे आर वेरी सब्जेक्टिव। तो अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है ना, तो आप उस दिन से फ्रेग्रेंस लगाना छोड़ दो, सीरियसली, बिकॉज आपको ये बार बार होता रहेगा और आप रोज डिसअपॉइंट होगे और आप बार बार यहाँ पे आके ये लोगों को बोलते रहोगे कि अरे हट बेकार, ये बेकार, वो बेकार। टोटली सब्जेक्टिव, फ्रेग्रेंस है सब्जेक्टिव, हर चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। ये उन सारे कमेंट्स को भी एक रिप्लाई है जो आके बोलते हैं भाई तूने ये बताया, ऐसा लगा। ठीक है भाई, मत खरीदो, मत लगाओ, मत बताओ, तुम भाई चैनल अनफॉलो करो। सीरियसली क्या जरूरत है भाई? किसने बोला है देखो बैठो? किसने फोर्स किया है? कम से कम किसी ने मेहनत की है, किसी ने सालों की मेहनत की है, उसे इस तरह से डिग्रेड मत करो दूसरे लोगों के लिए, जिनके लिए वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, बट आपके ऐसे टॉक्सिक कमेंट से वो सब तहस नहस हो जाता है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, चैनल यहीं रहेगा, चलता रहेगा ऐसे ही, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट उन लोगों को फर्क पड़ता है जिनका आप एक्सपीरियंस खराब कर रहे हो ये सारी चीज़ें बोल के। बिकॉज ये सारी चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं होती जितना आप एग्जैजरेट करके वहाँ इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हो अपनी, या अपने कमेंट को हाईलाइट कराना चाहते हो कि सब देखें और कहें अरे इतना बुरा, अरे वाइस भाई ने तो मेरी मदद कर दी। इतना भी बुरा नहीं होता। सो दिस इज़ अ गुड वन, बट हाँ ये एंथुसियास्ट के लिए है, ये किसी एक इनमेच्योर नोज के लिए नहीं है। बट इज दिस वन ऑफ द बेस्ट वर्क फ्रॉम EM5? यस, जिस तरह से इन्होंने ओरिजिनल को उतारा है, दिस इज वर्थ इट। नंबर 2 जो फ्रेग्रेंस है वो है टेक्सास, और ये इनका इंस्पिरेशन है पेनहेलिगन्स के ब्लेजिंग मिस्टर सैम का, और जिस तरह से इन्होंने इसे कैप्चर किया इसके अंदर, इट्स ब्यूटिफुल। यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारा कार्डमम और उसके साथ एक टोबैको और सैंडलवुड का एक नोट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक फ्रेशनेस मिलेगी ओपनिंग में, और वो उस कार्डमम की वजह से ही है। उसके बाद ये थोड़ा ग्रीन वे में आगे जाएगा और वहाँ पे एक टोबैको, आपको बड़ा क्रीमी सा स्मूथ सा टोबैको यहाँ पे टेक ओवर करेगा, और उसके साथ सैंडलवुड बहुत खूबसूरत है। अगेन दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब ऑन दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। बहुत कम ऐसे इंस्पिरेशंस हैं पेनहेलिगन्स ब्लेजिंग मिस्टर सैम के जो इस तरह की क्वालिटी कैप्चर करते हैं। सेंटारी का भी है, मगर सेंटारी का इससे कम है, उसकी क्वालिटी इतनी सुप्रीम नहीं जितनी इसकी है। ये बहुत स्मूथ है, बहुत डेलिकेट है, बहुत ही जेंटलमैन लाइक है। एंड जिस तरह से इन्होंने ये बनाया है, यहाँ मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल इन्फ्लुएंस भी है, और मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी था, वहाँ लोगों ने टेक्सास मेंशन किया हुआ था काफ़ी जगह पे, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, सैंपल ट्राई कीजिए, सर्दियों में ट्राई कीजिए, गर्मियों में मत कीजिए। एक विंटर फ्रेग्रेंस है, और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी भी अच्छी मिलेगी। ईजिली ये आपको 7 से 8 घंटे आपके कपड़ों में महसूस होगा, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं यूजुअली से तब लेयर करता हूँ जब मुझे एक टोबैको फ्रेग्रेंस पहनना है, बट मुझे उसके अंदर एक फ्रेशनेस चाहिए, तब मैं इसे लेयर करता हूँ दूसरे फ्रेग्रेंसेस के साथ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लेयर करता हूँ, बट इसको मैं लेयर करना पसंद करता हूँ। मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर है। एनीथिंग स्वीट, और ये टोटली डज द जॉब। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं। टेक्सास इज वन ऑफ देयर बेस्ट फ्रेग्रेंसेस फॉर रियल अभी तक। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड मुझे लगता था काफ़ी लोगों ने इसे जज कर लिया होगा, या अभी तक समझ गए होंगे कि कौन से फ्रेग्रेंस की बात होने वाली है, राइट? वाइकिंग, जी हाँ, ये इनका बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है वाइकिंग, ओके। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये वाइकिंग के बहुत क्लोज है? नो इट्स नॉट, मगर ये इनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सी, इस बजट में वाइकिंग जो इन्होंने बना के दिया है, एंड मुझे लगता है माई परफ्यूम सीक्रेट से भी पहले वाइकिंग था। मेरे इनिशियल डेज में जब मैंने चैनल शुरू किया था, मैंने इसका रिव्यू किया था, एंड पीपल लव्ड इट लाइक क्रेजी। और उस टाइम वाइकिंग का एक लौता इंस्पिरेशन था इस बजट में। एंड जिस तरह से बनाया था, दिस इज फ्रेश, ग्रीन, स्पाइसी, हर्बल, पाउडरी, एंड दैट ओक मॉस, लैवेंडर करके जो पूरा एक बार्बर शॉप वाइब इसके अंदर क्रिएट होती है, वो इन माई परफ्यूम सीक्रेट के जो वाइकिंग जितना तो सुपीरियर नहीं है, क्योंकि वहाँ क्वालिटी बहुत पार एक्सट्रीम है। बट यहाँ पे इस बजट के हिसाब से द क्वालिटी इज रियली गुड। एक टाइम पे आके थोड़े सा आगे जाके इसका हर्बल नुआंस जो है वो इतना ज़्यादा एम्ड अप हो जाता है कि आपको थोड़ी सी मेहंदी जैसी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बट वो थोड़ी देर बाद हट जाती है, और अपने आप ही ये फिर से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आके फैल जाता है, पाउडरी हो जाता है, हर्बल हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, मज़ा आता है। सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस फ्रॉम दिस हाउस, एंड डन वेरी वेल। ये आपको काफ़ी पसंद आएगा, लाइक बहुत पसंद आएगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा वोट थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने वाइकिंग के लिए ही वहाँ पे बोला था, आप जाके देख सकते हैं उन कमेंट्स को। सो दिस इज़ देयर बेस्ट, दिस इज़ लिटरली देयर बेस्ट, एंड यू कैन ब्लाइंड बाय, आई डोंट नो, मुझे लगता है आपको सैंपल ट्राई करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नहीं हमें नहीं पसंद आया, तो सैंपल, हमेशा सैंपल ट्राई करो, जब भी आपको समझ में आए, ऑलवेज ट्राई सैंपल्स।
इनके सैंपल छोटे छोटे 50-50 रुपए के भी आते हैं, वो आप सैंपल ट्राई करो, वो आप ट्राई करोगे, उससे आपको पता चल जाएगा खुशबू कैसी है। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी नहीं पता चलेगी, इतना सा वो 20 mcl का जो एटाइजर है कुछ नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। आप उसके परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी की मत चेक करो, आप उससे सेंट प्रोफाइल चेक करो। अगर आपको परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी चेक करनी है तो इनके 15 ml के भी आते हैं बड़े बड़े वाले, उनके अंदर जो एटमाइजर है वो 60 mcl का है, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, उससे थोड़ा जूस ज़्यादा आएगा तो परफॉर्मेंस आपको समझ में आ जाएगी। इससे सेंट प्रोफाइल जज करो कि क्या खुशबू आपके लिए है या नहीं है, तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो दीज वर द टॉप 3 फ्रॉम EM5 एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अब हम इस वीडियो से, इस पूरी सीरीज से थोड़ा गैप लेंगे, या मैं एक छोटा सा पोल डालूंगा, उसमें मुझे बताना कि हमें यही चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या हमें थोड़ा आप गैप लेना चाहिए कुछ और चीज़ों के लिए, क्योंकि 3 मैं इसके वीडियो डाल चुका हूँ, अब मुझे काफ़ी कुछ कवर करना है और भी सारे नए फ्रेग्रेंसेज आए हैं जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो तो भी मुझे कमेंट से बता दीजिए। बाकी जो भी हाउस आप देखना चाहते हैं वो हम करते हैं आगे, ठीक है। और नहीं देखना चाहते तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम गैप लें और कुछ आगे करें। ओके, सो I hope you like this review. I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Andy Mild signing off.